वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टडी टिप्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज गोना हेल्प यू लॉट इन योर स्टडीज। सो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कीप अ कांस्टेंट रेटिंग ऑफ 3 आवर्स अ डे नो मैटर व्हाट हैपेंस, डोंट फेल टू यूज ऑल 180 मिनट्स। मीन्स कि आप हर दिन 3 घंटे के लिए पढ़ाई करिए, रीडिंग करिए, कोई भी बुक को, मे बी वो एनसीईआरटी बुक हो, टेक्स्ट बुक हो या फिर आप एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी बुक हो, उस बुक्स को हर दिन आप 3 घंटे के लिए पढ़ें। किसी भी हालत में उस 180 मिनट्स को आप यूज करें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 180 मिनट्स सिर्फ यूज करना है, कॉन्स्टेंटली एंड कम्प्लीटली फोकस करना है सिर्फ पढ़ाई के लिए। और उस 180 मिनट्स के बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं लेना है, मे बी योर डिनर ब्रेक, लिविंग ओनली योर नेचर्स कॉल, और उसके अलावा आपको कोई भी ब्रेक्स नहीं लेना है। और इस टाइम में आप अपने सारे गैजेट्स को खुद से दूर रखें बिकॉज मे बी वो गैजेट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सिंपली आप एक बात समझिए कि आपको 180 मिनट्स कोई भी हालत में यूज करना है बिकॉज दिस वर्ल्ड इज नॉट गोना एंड इन दिस 3 आवर्स। और मैं आपको इस रूटीन को फॉलो करने के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ 7 PM टू 10 PM टाइम, क्योंकि इसके बाद यू कैन हैड योर डिनर एंड गो टू स्लीप बिकॉज स्लीपिंग रूटीन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गो टू प्लेस विद नो डिस्टर्बेंस एंड कीप अवे योर गैजेट्स। आप ऐसी जगह पर जाके बैठे जहां पे आपको शांति महसूस हो, जहां कोई शोर शराबा ना हो, उन जगह पर जाके बैठे और खुद से बातें करें कि आप ये एग्जामिनेशन क्यों क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन से आप ये खुद से बातें करने लगेंगे उस दिन से आपका प्रिपरेशन, आप खुद को बेटरली फोकस कर पाएंगे पढ़ाई के लिए। और जब आप इन जगहों पे बैठे होंगे, खुद से बातें करते होंगे, उस टाइम आप अपने सारे गैजेट्स को खुद से दूर रखें। आपके फोन्स, लैपटॉप्स, व्हाटएवर गैजेट्स यू यूज टू एंटरटेन और एंजॉय योरसेल्फ, सारे गैजेट्स को खुद से दूर रखें और सिर्फ खुद से बातें करें। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है For cracking UPSC or any competitive exam, take guidance from others but make your own strategy and follow it. Means कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने सीनियर से सजेशंस लीजिए, अपने टीचर से सजेशंस लीजिए और उन सबकी बातों को सुनिए, उन सबकी बातों के सजेशंस को सुनिए और सारे सजेशंस को कंबाइन करके एक स्ट्रैटेजी बनाइए, खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए और उसी फॉलो करिए। क्योंकि आप अगर जिनसे बातें कर रहे हैं, जिनके सजेशंस ले रहे हैं, उनके पढ़ने का तरीका कुछ और होगा, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कुछ और होगा। सो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए और उसे ही फॉलो करिए। क्योंकि इंसान किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर किया वो खुद का स्ट्रैटेजी बना के क्लियर किए होंगे, क्योंकि एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैव अ डिफरेंट माइंड एंड दे स्टडी डिफरेंट वेज। सो आप खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए और उसे ही फॉलो करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही होगा आपके कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोकस ऑन ऑप्टिमम टाइम यूटिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ मैक्सिमम टाइम कंजप्शन। ये टॉपिक को डिफाइन करने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जो 5-6 घंटा लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक लॉजिकली फैक्ट बताता हूं कि ब्रेन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फोकस करना बंद कर देता है। मतलब कि अगर आप लगातार 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1-2 घंटा के बाद ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो उस पॉइंट पे फोकस करना कम कर देगा, जिसकी वजह से आप उसके बाद जितना ही पढ़ते रहोगे उससे आपको कुछ समझ होने वाला नहीं है, बस आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। तो इस रीजन के लिए मैं एक अच्छा ट्रिक बताता हूं जिससे आप बहुत अच्छे से फोकस करके बहुत देर तक स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए जब आप पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे पहले आप 1 घंटा तक लगातार पढ़ो, क्योंकि 1 घंटा तक ब्रेन किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, फोकस कर सकता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी आप पढ़ोगे। उसके बाद 10-15 मिनट के लिए आप कोई भी इंजॉयमेंट वाला काम कर लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको एंजॉय होता है। उससे क्या होगा कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा, ब्रेन का डिस्ट्रैक्शन लेवल नॉर्मल हो जाएगा, जिसके कारण आप फिर से जब बैठोगे पढ़ने के लिए तो आप फिर से अच्छी तरीके से फोकस कर पाओगे और फिर से जो अगला 1 घंटा है वो अच्छी तरीके से समझ के पढ़ सकते हो। और यही स्टेप बाय स्टेप आप 2-3 बार करते रहोगे तो इससे आप 2-4 घंटा लगातार एक ही टाइम में बैठ के अच्छे से फोकस करके पढ़ सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रश अप योर पास्ट नॉलेज टू गिव योर IAS और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टू गिव अ स्टार्टअप। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपना जो बेसिक्स है उसको क्लियर कर लो। मतलब कि जो 6 to 10 क्लास है उसको आप फिर से अच्छे से पढ़ लो, आपके हर डाउट्स को क्लियर कर लो, जो भी कुछ समझना है सब कुछ अच्छे से समझ लो, आपका बेसिक्स को कंप्लीटली फाइनली अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लो। क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना शुरू करोगे तो वो कुछ हायर लेवल की स्टडीज होगी और जब तक आपका बेसिक्स अच्छे से मजबूत कंप्लीट नहीं होगा तब तक तो आपको हायर स्टडीज की बात समझ में नहीं आएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 20 to 30 minutes when you think you have roughly memorized. It means just जब हम लोग पढ़ते रहते हैं, कुछ याद करते रहते हैं, तो हम कोई भी सर्टेन टॉपिक को 2-3 बार रटते हैं या फिर उसको रटते रहते हैं कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, 20-30 मिनट तक। उसके बाद हमको लगता है कि हाँ अब याद हो गया है, तो देन वी क्लोज आवर बुक्स एंड मेमोराइज दैट थिंग। और उस टाइम हम लोग उसको बोल भी लेते हैं जो हम लोग याद किए, लेकिन 1-2 दिन बाद अगर आप फिर से वही चीज को याद करने की कोशिश करोगे तो वो आप कहीं कहीं बीच में लड़खड़ा जाओगे। सो इस लड़खड़ाहट को दूर करने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी आप किसी चीज को अच्छे से याद कर लो तो उसके बाद खुद को 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक दो। आप कुछ अच्छा सा काम करो जो आप एंजॉय करते हो, कोई मैगजीन्स वगैरह पढ़ लो या फिर कोई अच्छा सा ट्यूटोरियल देख लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए आप प्रिपेयर करो उससे रिलेटेड। उसके बाद आप फिर बैठो और फिर से वही चीज जो याद किया उसे फिर से याद करने की कोशिश करो। अगर आपने अच्छे से याद किया है और आपको फिर से अच्छे से सब कुछ याद आ गया देन इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको याद नहीं आया है, जिस पॉइंट पे आपको ट्रबल हो रहा है, उस पॉइंट को फिर से याद करना शुरू करो और 2-3 बार फिर से ट्राई करो। और मैं आपको एक ईजी बात बताता हूँ कि पढ़ाई कुछ अचानक हो जाने वाला चीज नहीं है। यू हैव टू कीप पेशेंस इन योरसेल्फ एंड वन थिंग, कीप काम एंड स्टडी हार्ड। ये सिंपल फंडा है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। एक और बात, अगर आपको उसके बाद भी अच्छे से याद नहीं हुआ तो जितना कुछ भी आपको याद हो रहा है उसको लिखें। अगर आप लिख के जो चीज याद की है उसको लिखेंगे, 1-2 बार लिखेंगे ना, तो आपको बेटरली याद हो जाएगा। एक साइंटिफिक फेनोमेना है कि राइटिंग वंस इक्वल्स टू रीडिंग थ्राइस। अगर आप जो कुछ याद किए उसको 1 बार लिख लेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। इसके अलावा अगर आप 3 बार उसको याद करते रहेंगे तो शायद आप उसको फ्यूचर ऑन भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको लिख के याद कर लीजिएगा तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है
रिवाइज एवरीथिंग यू आर स्टडीइंग बिकॉज अनलेस यू विल नॉट रिवाइज ऑल स्टडी विल गो वेस्ट। सिंपल फिनोमेना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। रिवाइज, जितना कुछ भी आप पढ़ते हो उसको रिवाइज करें। अपने टाइम टेबल या रूटीन में एक टाइम पीरियड सेटअप कर लीजिए कि आपको कितने टाइम पे आपको सब कुछ रिवाइज करना है, जो कुछ भी आप पढ़े हैं, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि आपका ब्रेन उस टाइम पूरा फ्रेश होता है, सोसाइटी का माहौल भी काम रहता है, एनवायरमेंट भी शांत रहता है। तो उस टाइम अगर आप रिवाइज करेंगे तो बेटरली आपको बहुत इफेक्टिव होगा सब कुछ याद करने में। और जो लास्ट टॉपिक है वो है ड्रॉ अ टाइमलाइन बिकॉज प्लानिंग इज एसेंशियल। सो आप समझ लीजिएगा, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो दुनिया में, या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, उसके लिए प्लानिंग बहुत एसेंशियल है। तो इसलिए आप जो भी कुछ करें उसको पहले से प्लान कर लीजिए कि आप कैसे करेंगे, क्योंकि अगर प्लान करके आप कुछ करेंगे तो वो आप परफेक्टली कर पाएंगे, एक टाइम पीरियड के हिसाब से कर पाएंगे। एक रूटीन सेट कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम में मुझे ये पढ़ना है, इस टाइम में मुझे ये करना है। तो उसके हिसाब से अगर आप सब कुछ करेंगे तो इनफैक्ट एट लास्ट सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, और शायद आप अपना कंपटीशन क्लियर कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर जो कुछ मैंने बताया वो चीज आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो आई होप कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना कोई भी कंपटीशन क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।